हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़ास अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और इस दौरान मैंने जो महसूस किया है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, शादी से पहले से ही मैं इस ज्ञान में जुड़ी हूँ। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और यहाँ मैं अपने ससुराल आ गई। पर ये ज्ञान हमेशा हमारे दिल में रहा, दिमाग में रहा, क्योंकि जो चीज़ें हमें वो सिखाई जाती थी वो चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने अक्सर देखा है, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को खुद से देखते नहीं हैं, वहाँ जाते नहीं हैं, खुद फील नहीं करते, तब तक आप किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, ब्रह्म कुमारी में जाकर मैंने क्या महसूस किया वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, वहाँ जाकर मेरी सोच और मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहले मेरे मन में हमेशा टेंशन रहती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और अंदर से मुझे कभी शांति महसूस नहीं होती थी। हर समय कोई ना कोई चिंता दिमाग में चलती ही रहती थी, जिससे मैं खुद भी परेशान रहती थी और मेरे जो आसपास के लोग, मेरे घर वाले मुझे देखकर और ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे ब्रह्म कुमारी के बारे में पता चला और मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगता है तो आप ये नहीं कि आपने किसी के मुंह से कुछ सुना और अपना विचार बना लिया। जब तक आप खुद उस चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ की हकीकत क्या है आप नहीं समझ सकते। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम सेंटर पे आ गए हैं और यही है हमारा ब्रह्म कुमारी का सेंटर, परमात्मा निकेतन, जहाँ हमारे शिव बाबा का ज्ञान दिया जाता है। और इस ज्ञान से मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली है। मेरे अंदर आत्मा को जो खुशी मिली है वो मैं ही जान सकती हूँ, जो मैंने फील किया है वो मैं ही जान सकती हूँ। तो ये है हमारे भोले बाबा, शिवलिंग है सबसे पहले। तो अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी और सेंटर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सुबह सुबह 7 बजे से क्लास होती है और नहा धोकर हम लोग आ गए हैं और ये है हमारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कमरा। यहाँ पे लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं और जो अनुभव हमें यहाँ होता है ना, वो हम ही जान सकते हैं। जो फील अंदर आत्मा से, कभी मतलब पूजा पाठ भी मैंने बहुत करी है, पर जो अनुभव, जो खुशी अंदर से मुझे यहाँ आके इस ज्ञान से मिली है वो मुझे नहीं मिली। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मुरली सुनाई जाती है, ये हॉल है, यहाँ मुरली सुनाई जाती है और अभी चल रहा है यहाँ मेडिटेशन, इसलिए यहाँ लाइट वगैरह भी बंद कर रखी है। तो सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और शिव बाबा को याद करते हुए उनके ध्यान में हैं। तो दोस्तों, मैं भी आ गई थी यहाँ पे बाहर बाबा के कमरे में, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो यहीं पे आके लोग थोड़ा बहुत, जिनको मेडिटेशन करना होता है वो मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर मेडिटेशन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको सच से एक दिल बात बताना चाहती हूँ कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी आई जिसे अगर शायद ज्ञान नहीं होता तो मैं नहीं झेल पाती। तो दोस्तों, इस ज्ञान में आकर हमें वो सारी अच्छी अच्छी बातें पता लगी जो शायद हमें कभी पता ही नहीं थी। हमारे मनों में जो विचारधारा रहती थी वो पुरानी विचारधारा जो थी कि अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें उसका बदला लेना है या उस इंसान से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। हम बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, किसी ने कुछ कर दिया तो उसका बदला लेना है, उससे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना है। तो इन सभी बातों से मेरे को ज्ञान से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अगर हम अब कुछ, हमारे मन में कुछ गलत बात आती भी है तो हम उस चीज़ को अटेंशन कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना। ऐसा नहीं है मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा अभी भी आ जाता है, पर उस चीज़ के लिए हम विचार करते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी साथ गलत नहीं करना चाहिए। या फिर अगर हमारे दिल में कुछ बदले की भावना कभी आ जाती है तो वो भी गलत है। ठीक है, कर्मों के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वही हमारे साथ होता है। ये सारा ज्ञान जो हमें वहाँ से मिला है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई है, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। और सच बताऊं, मेरी जो शादी के बाद की जो लाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अगर
ये ज्ञान मेरे पास नहीं होता तो मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे फेस करती, मैं खुद नहीं जानती। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ ब्रह्म कुमारी का, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, जिसकी वजह से आज मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, बहुत परेशानियाँ भी आती है, लाइफ है, टेंशन भी रहती है, पर उस टेंशन से कैसे निकलना है इसका समाधान मुझे मिल गया है। और मेडिटेशन की अच्छी अच्छी बातें जब हमारे दिमाग में जाती हैं तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी, जब तक आप खुद से किसी चीज़ को अनुभव मत करो तब तक दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये मैं अपना सच्चा अनुभव आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ आके क्या फ़ील किया है, कैसा मुझे लगा है इन 10 सालों में। हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, हमारे साथ कभी किसी ने कोई गलत व्यवहार नहीं करा, कभी किसी चीज़ के लिए हमें फ़ोर्स नहीं किया गया यहाँ पे। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आती गई हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही जो मैंने दिया है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। बस मुझे यहाँ से जो ज्ञान मिला है उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो दोस्तों, जब से मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता लगा था तो सिर्फ मैं ऐसे ही देखने के लिए गई थी कि क्या होता है वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ जाती गई मुझे अंदर से एक अलग ही तरह की शांति महसूस होने लगी। वहाँ मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा, जिससे मुझे यह समझ आया कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ बल्कि एक आत्मा हूँ। जब यह समझ धीरे धीरे मेरे अंदर बैठने लगी तो मेरे सोचने का तरीका बदलने लगा और मेरा मन पहले से काफ़ी शांत रहने लगा। तो दोस्तों, आज अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो मैं उसे पहले की तरह तनाव लेकर नहीं देखती हूँ। मुझे जो ज्ञान वहाँ से मिला है वह मुझे हर स्थिति में संभाल कर रहने और सही तरीके से सोचने की ताकत देता है। अब मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और सच कहूँ तो मुझे अंदर से बहुत सुकून मिलता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, वहीं अब मैं खुद को संभाल लेती हूँ और शांत रहकर समाधान ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बात और ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि मैंने कई बार लोगों को इस संस्था के बारे में गलत बातें कहते हुए भी सुना है। बहुत लोग बिना जाने बिना समझे अपनी राय बना लेते हैं और दूसरों को भी वही बताते हैं। लेकिन मैं यह मानती हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे खुद अनुभव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ समय बिताया है, मैंने उस माहौल को महसूस किया है। इसीलिए मैं यह कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मुझे वहाँ सिर्फ सकारात्मकता, शांति और अच्छा ज्ञान ही मिला है। जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें पूरी सच्चाई शायद नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप वहाँ खुद जाकर अनुभव करते हैं तब आपको असली फ़र्क समझ में आता है। तो दोस्तों, ब्रह्म कुमारी में मुझे सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं मिला बल्कि एक ऐसा नज़रिया मिला जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से देख पा रही हूँ। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पॉजिटिव होता है, जहाँ आपके खुद को समझने और आपके मन को स्थिर रखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ब्रह्म कुमारी में जाना मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं खुद को हल्का और खुश महसूस करती हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने जीवन में टेंशन, चिंता या अशांति महसूस करता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर जाकर खुद अनुभव करें। किसी की बातों पर विश्वास करने से बेहतर है कि आप खुद जाकर देखें और महसूस करें। हो सकता है आपको भी वही शांति और सुकून मिले जो मुझे मिली है। तो दोस्तों, आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि जब इस ज्ञान में मैं नहीं आई थी तो मैं किस तरह की थी, मेरे अंदर क्या था, क्या चीज़ें मेरी बदली है, ये भी मैं आज आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, शादी से पहले इस ज्ञान के बारे में मुझे पता लगा था, 2016 में मुझे पता लगा था। धीरे धीरे ही मैं इन चीज़ों में आई थी, क्योंकि ना मैं अगर किसी चीज़ में जाती थी तो बहुत सोच समझ के जाती थी। मैं पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा थी, हाँ, ये व्रत वो व्रत, मतलब हर तरह के मैंने व्रत रखे हैं, खूब मंदिरों में पूजा पाठ करे हैं।
पर जो शांति, जो सुकून मुझे ज्ञान में आके मिला, शायद मुझे वो भक्ति मार्ग में नहीं महसूस हुआ। पर अब जो चीज़ें मुझे फ़ील होती है, जो मुझे लगता है कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है, वो चीज़ मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों, मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। अक्खड़ जो इंसान होता है ना, कि मुँह पे किसी के भी कुछ भी बोल देना, ये नहीं सोचना कि गलत बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं। जो भी मुँह में आता था वो बोल देती थी। किसी से अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो सोचते समझते नहीं थे, कि जो मतलब मन में चलता था वो सब बोल देते थे। और किसी से अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था तो बदले की भावना रहती थी हर। और कोई हमसे आगे निकल गया तो उसकी भी एक जलन रहती थी कि ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, हम पीछे क्यों हैं। और जब से मैं ज्ञान में आई, इन चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। गुस्सा तो अभी भी है, पर उतना नहीं है जितना मैं करती थी। अब मैं अगर गुस्सा करती भी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। इस चीज़ पे मैं काम भी करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, मुझे आज शांत रहना है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ गलत ना करूं, अपने कर्मों से किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसकी वजह से सामने वाला कोई हर्ट हो, किसी को बुरा लगे। और देखो, आगे बढ़ना और ना बढ़ना ये तो देखो किस्मत की बात होती है। पर ये चीज़ पहले बुरी लगती थी, पर अब वो बुरी नहीं लगती, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अगर आगे बढ़ता है वो भी अपने कर्मों से बढ़ता है, और गिरता है तो वो भी अपने कर्मों से गिरता है। हमारे इस जन्म के कर्म, हमारे पिछले जन्म के कर्म कौन से हमारे सामने आगे आते हैं वो हम नहीं जान सकते। अच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म हमारे आगे आते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा आते हैं। तो ये सारा ज्ञान मुझे ब्रह्म कुमारी से ही मिला है। और जो लोग इसके बारे में गलत सलत बोलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, यहाँ ऐसा होता है या वैसा होता है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा गलत महसूस नहीं किया है। और मैं अकेली नहीं, मेरी फैमिली सारी सब ज्ञान में है, मेरी बहनें हैं, मेरी मदर सब ज्ञान में है। हमने कभी कुछ गलत ऐसा कोई फील नहीं किया है। और कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों से गलत नहीं देखो, वो चीज़ हम कैसे गलत मान लें कि वो गलत है। दूसरों की बातों पे हम कैसे बोल दें, क्योंकि वो चीज़ हमने कभी फील नहीं करी है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है और जो महसूस किया है, आज मैंने आपसे वही शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।